जब दुनिया शोर में उलझी होती है, तब कुछ लोग खामोशी में खुद को बदल रहे होते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी किताबों की आवाज़ें जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हर शब्द एक कदम है, बेहतर सोच की ओर, मजबूत मानसिकता की ओर और उस जीवन की ओर जिसका सपना आपने कभी देखा था। स्वागत है क्रेजी बुक पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती हैं। तुम रात के उस शांत पल में प्रवेश करते हो जहां दुनिया की आवाजें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। खिड़की के बाहर हवा का हल्का झोंका, दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और तुम्हारे कमरे में फैली हल्की रोशनी, सब मिलकर तुम्हें एक ऐसे वातावरण में ले आते हैं जहां विचार साफ सुनाई देते हैं। इसी सन्नाटे में तुम अपने आप से एक सवाल पूछते हो, मैं शक्तिशाली लोगों से जुड़ना क्यों चाहता हूं? ये सवाल साधारण लगता है, पर इसका जवाब तुम्हारी पूरी यात्रा की दिशा तय करता है। तुम्हें याद आता है कि बचपन से तुमने देखा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वे ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी सबकी नजर उन पर टिक जाती है। लोग उनकी राय पूछते हैं, उनकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। तुमने अक्सर सोचा कि उनके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं, धन, पद या कुछ और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि शक्ति सिर्फ पैसे या कुर्सी का नाम नहीं, ये प्रभाव का नाम है। वो अदृश्य ऊर्जा जो दूसरों के निर्णयों को मोड़ देती है। लेकिन इस रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हें एक और गहरी बात समझ आती है। शक्तिशाली लोगों से जुड़ने की इच्छा बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, ये आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। तुम महसूस करते हो कि अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ लाभ उठाने का होगा, तो तुम्हारी आंखों में वो बेचैनी दिखेगी जिसे अनुभवी लोग तुरंत पहचान लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य सीखना, बढ़ना और मूल्य बनना होगा, तो तुम्हारी उपस्थिति अलग होगी, शांत, स्थिर और आकर्षक। तुम कल्पना करते हो कि तुम एक विशाल पुराने शहर की गलियों में चल रहे हो। पत्थरों से बनी सड़कें, ऊंची दीवारें और खिड़कियों से झांकती रोशनी। ये शहर समय का प्रतीक है, जहां सदियों से लोग सत्ता, सम्मान और संबंधों की तलाश में चलते आए हैं। हर युग में कुछ लोग ऊपर उठे, कुछ भीड़ में खो गए। फर्क सिर्फ उनके कौशल का नहीं था, बल्कि उनके दृष्टिकोण का था। जिन्होंने अपने भीतर की कमी को समझा और उसे सुधारा, वे धीरे धीरे उन दरवाजों तक पहुंचे जो दूसरों के लिए बंद थे। तुम्हें एहसास होता है कि ये यात्रा किसी और को बदलने की नहीं, खुद को निखारने की है। शक्तिशाली लोग चुंबक की तरह होते हैं। वे उस धातु को अपनी ओर खींचते हैं जिसमें गुणवत्ता हो। अगर तुम खुद को तैयार नहीं करोगे, तो उनके पास जाने की कोशिश भी तुम्हें थका देगी। इसलिए इस रात जब तुम अपने विचारों के साथ अकेले हो, तुम एक निर्णय लेते हो। पहले खुद को मजबूत बनाना है। तुम अपने पिछले अनुभवों को याद करते हो, वे पल जब तुम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने असहज हो गए थे, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब तुम्हें लगा कि तुम वहां के नहीं हो। अब तुम समझते हो कि वो असहजता तुम्हारी कमी नहीं थी, वो तैयारी की कमी थी। और तैयारी सिर्फ जानकारी की नहीं होती, ये मानसिकता की भी होती है। तुम खुद से कहते हो कि अगली बार जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, तुम सिर्फ प्रभावित होने नहीं जाओगे, बल्कि समझने जाओगे। उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी भाषा। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि शक्तिशाली लोगों से जुड़ने का असली उद्देश्य उनसे कुछ लेना नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखना है। जब तुम्हारी नीयत सीखने की होती है, तो तुम्हारे प्रश्न बदल जाते हैं, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है। लोग महसूस करते हैं कि तुम अवसर के भूखे नहीं, ज्ञान के प्यासे हो। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। इस शांत रात में तुम ये भी देखते हो कि शक्ति का आकर्षण खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुम सिर्फ चमक के पीछे भागोगे, तो तुम खुद को खो सकते हो। लेकिन अगर तुम समझदारी से आगे बढ़ोगे, तो वही शक्ति तुम्हारे विकास का साधन बन सकती है। इसलिए तुम अपने भीतर एक संतुलन पैदा करते हो, उत्साह और संयम का, महत्वाकांक्षा और धैर्य का। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो जाती हैं। तुम्हें महसूस होता है कि ये यात्रा बाहर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले भीतर की सीढ़ियां चढ़ने की है। तुम खुद से वादा करते हो कि तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, कि तुम हर मुलाकात को एक पाठ की तरह देखोगे, कि तुम हर व्यक्ति में सिर्फ पद नहीं, व्यक्तित्व देखोगे। और इसी क्षण तुम्हें एक गहरी शांति मिलती है,
जैसे तुमने कोई रहस्य समझ लिया हो। शक्तिशाली लोगों से जुड़ने का पहला कदम उनके पास जाना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में बदलना है जिसके पास वे खुद आना चाहें। तुम समझ जाते हो कि असली ताकत प्रभावशाली लोगों के नाम याद रखने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाने में है कि तुम्हारा नाम याद रखा जाए। रात और गहरी हो जाती है। बाहर का अंधेरा तुम्हारे भीतर की स्पष्टता को और उजागर कर देता है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। तुम जानते हो कि ये रास्ता लंबा है, लेकिन तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि तुमने आज ये समझ लिया है कि संबंध बनाना एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी धैर्य, अभ्यास और सच्ची नीयत की जरूरत है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और एक हल्की मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है। अब तुम्हें पता है कि ये सिर्फ सामाजिक चढ़ाई नहीं, ये आत्मनिर्माण की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर कदम तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से शक्तिशाली बनाता है। और जब भीतर की शक्ति जागती है तो बाहरी दुनिया अपने आप रास्ते देने लगती है। अब जब रात थोड़ी और गहरी हो चुकी है, तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है। तुमने अपने भीतर यात्रा शुरू करने का निर्णय ले लिया है, और इसी शांति में एक नया विचार धीरे धीरे आकार लेने लगता है। शक्ति आखिर है क्या? तुम समझते हो कि शक्ति कोई एक वस्तु नहीं, ये सिर्फ कुर्सी, पैसा या प्रसिद्धि है। शक्ति एक अनुभव है, वो एहसास जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति से पैदा होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही बिना बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। वे आदेश नहीं देते, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। ये वही शक्ति है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वे उसे केवल बाहरी चिन्हों में ढूंढते रहते हैं। तुम अपने जीवन के कई दृश्य याद करते हो। स्कूल का वो शिक्षक जिसकी आवाज तेज नहीं थी, पर पूरी कक्षा शांत हो जाती थी। वो व्यापारी जो साधारण कपड़े पहनता था, पर उसकी एक हाँ या ना से सौदों की दिशा बदल जाती थी। और वो बुजुर्ग व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी परिवार के हर बड़े निर्णय में उसकी राय अंतिम मानी जाती थी। इन सब में एक समान बात थी, प्रभाव। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि शक्ति दो परतों में काम करती है। पहली परत है दिखने वाली शक्ति, पद, पैसा, पहचान। ये वो है जो आंखों को दिखाई देती है। दूसरी परत है अनुभव होने वाली शक्ति, आत्मविश्वास, स्थिरता, निर्णय क्षमता। ये वो है जो महसूस होती है। शक्तिशाली लोगों से जुड़ने की कला तभी शुरू होती है जब तुम इन दोनों परतों के फर्क को समझ लेते हो, क्योंकि जो केवल दिखने वाली शक्ति के पीछे भागते हैं वे अक्सर चमक में उलझ जाते हैं, पर जो अनुभव होने वाली शक्ति को पहचान लेते हैं वे सही लोगों तक पहुंच जाते हैं। रात की खामोशी में तुम ये भी महसूस करते हो कि समाज शक्ति को कैसे देखता है। लोग उस व्यक्ति के पास खिंचते हैं जिसके पास स्पष्ट दिशा होती है। अनिश्चितता भीड़ को कमजोर करती है, पर स्पष्टता उसे आकर्षित करती है। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा सब कुछ जानता हो ये जरूरी नहीं, पर वो निर्णय लेने से डरता नहीं, और यही गुण उसे अलग बनाता है। तुम सोचते हो कि अगर शक्ति केवल धन होती तो हर अमीर व्यक्ति प्रभावशाली होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तुमने देखा है कि धन होने के बावजूद लोग सम्मान नहीं पा पाते। वहीं कुछ साधारण संसाधनों वाले लोग असाधारण सम्मान पा लेते हैं। इसका कारण ये है कि शक्ति का असली स्रोत विश्वास है, खुद पर विश्वास और दूसरों के मन में पैदा किया गया विश्वास। तुम्हारे भीतर एक और समझ विकसित होती है, शक्ति स्थायी नहीं होती, ये बहती रहती है। आज जो व्यक्ति प्रभावशाली है कल वो नहीं भी हो सकता। इसलिए बुद्धिमान लोग व्यक्ति से ज्यादा गुणों को पहचानते हैं। वे ये देखते हैं कि किसी के पास निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं, संकट में उसका व्यवहार कैसा है और क्या वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तुम कल्पना करते हो कि शक्ति एक दीपक की तरह है। कुछ लोग केवल उसकी रोशनी देखते हैं, पर कुछ उसकी लौ को समझते हैं। रोशनी आकर्षित करती है, पर लौ दिशा देती है। यदि तुम केवल रोशनी के पीछे जाओगे तो तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, पर यदि तुम लौ को समझोगे तो तुम्हें गर्मी भी मिलेगी और मार्ग भी। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि शक्ति का एक सामाजिक मनोविज्ञान होता है। लोग उस व्यक्ति को शक्तिशाली मानते हैं जो अपने शब्दों और कार्यों में स्थिर होता है। जो हर दिन अपना निर्णय बदलता है वो भरोसा खो देता है। इसलिए शक्ति का पहला संकेत स्थिरता है, आवाज की नहीं, व्यक्तित्व की। इस रात तुम खुद से एक और सवाल पूछते हो, क्या मैं खुद को शक्तिशाली मानता हूं? और जवाब तुरंत नहीं आता। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद तुम्हें एहसास होता है कि शक्ति बाहर पाने से पहले भीतर माननी पड़ती है।
जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें वही कहानी कहेंगी, और अनुभवी लोग ये कहानी तुरंत पढ़ लेते हैं। तुम समझते हो कि शक्तिशाली लोगों से जुड़ना दरअसल उनके बराबर खड़े होने का अभ्यास है, अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से। ये वो सूक्ष्म रेखा है जहां तुम न खुद को कम आंकते हो, न उन्हें अधिक। तुम बस ये स्वीकार करते हो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, और तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। रात की हवा अब ठंडी हो चली है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कोई परत खुल गई हो। अब शक्ति तुम्हें कोई दूर की चीज नहीं लगती। ये अब एक रहस्य नहीं, बल्कि एक कौशल लगती है, जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और धीरे धीरे अपनाया जा सकता है। तुम महसूस करते हो कि ये समझ तुम्हें जल्दबाजी से बचाएगी। अब तुम किसी की चमक से अंधे नहीं होगे, नहीं किसी की सादगी को कम आंकोगे। तुम लोगों को उनके व्यवहार, उनकी स्थिरता और उनके प्रभाव से पहचानोगे। यही पहचान तुम्हें सही दरवाजों तक ले जाएगी। और जैसे ही ये विचार तुम्हारे भीतर स्थिर होता है, तुम्हें एक अजीब सी सहजता महसूस होती है। अब तुम्हें पता है कि शक्ति कोई जादू नहीं, ये एक संयोजन है आत्मविश्वास, स्पष्टता और विश्वास का। और जब तुम इसे समझ लेते हो तो शक्तिशाली लोग तुम्हें डराने के बजाय प्रेरित करने लगते हैं। तुम अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक नया संतुलन जन्म ले चुका है। अब तुम्हारी यात्रा केवल संबंध बनाने की नहीं रही, ये शक्ति को समझने की यात्रा बन चुकी है। और जब समझ गहरी होती है तो कदम अपने आप स्थिर हो जाते हैं। अगर आज के शब्दों ने आपके भीतर एक भी नया विचार जगाया है, तो याद रखिए, बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और क्रेजी बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपके बेहतर संस्करण के करीब ले जाती है। मिलते हैं अगली किताब की अगली आवाज में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।